अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सज्जल अपनी घटिया चालें और साजिशें करने से बाज नहीं आएगी। सज्जल जो अस्मा और इसके बच्चों को परेशान करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई साजिश करती रहती है और इसकी इन साजिशों में नौशीन और अहमद ना सिर्फ इसका भरपूर साथ देते हैं बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। सज्जल तो अनम के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है। सज्जल ने पहले तो अनम को सबकी नजरों में चोर साबित करने और उसे जैनब की नजरों से गिराने के लिए जैनब के लिए बनाए गए सोने के कड़े चुराकर अनम के कमरे में रख दिए और फिर जब कड़ों की तलाशी में पूरे घर की और सबके कमरों की तलाशी हुई तो कड़े अनम के कमरे से बरामद होने पे सब घर वालों ने और खास तौर पर जैनब ने अनम को अजीब नजरों से देखा, जिस पे अनम बेचारी शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो सबको अपनी सफाइयां देती है कि ये कड़े मैंने नहीं चुराए, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये कड़े मेरे कमरे में कैसे आ गए और किसने रखे हैं, मगर घर में कोई भी इसकी बात पे यकीन नहीं करता। हत्ता कि अनम की माँ अस्मा बेगम को भी यही लगता है कि चूंकि ये कड़े अनम को बहुत पसंद आए थे तो इसलिए अनम ने ये हरकत की होगी और कड़े चुरा लिए होंगे। और जैनब जो अनम की बेस्ट फ्रेंड होती है और अब इसकी भाभी भी बनने जा रही है, वो भी अनम पे यकीन नहीं करती बल्कि उल्टा नवीद से कहती है कि अपने घर में भला कौन चोरी करता है, अगर अनम को ये कड़े पसंद आ गए थे तो वो ले लेती, मैं भला कब मना करती, मगर अनम को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ सज्जल और इसकी माँ अनम को सबकी नजरों में चोर बनाकर अपनी इस साजिश की कामयाबी पे बहुत खुश होती हैं, जबकि अनम बहुत परेशान होती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इंतहा की आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि डिप्रेशन का शिकार होकर अनम अपने आप को कमरे में बंद कर देगी। इसीलिए जब फहद इससे मिलने आएगा तो अनम सर दर्द का बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर देगी और जिस वक्त फहद जाने लगेगा तो सज्जल जो मौके की ताक में होती है एकदम से फहद के सामने आ जाएगी और फहद को अनम से बदगुमान करने के लिए एक बार फिर जहर उगलेगी और फहद की नजरों में स्वीट बनने की नाकाम कोशिश करते हुए अनम का भांडा फोड़ देगी और फहद को बता देगी कि अनम तो बिल्कुल ठीक है, ना इसके सर में दर्द है और ना ही वो सो रही है, अभी कुछ देर पहले तो मैंने उसे लाउंज में बैठे देखा था। अनम ने तुमसे झूठ बोला है, असल में वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती। सज्जल की बातें सुनकर फहद को बहुत दुख होगा और वो अनम के इस तरह झूठ बोलने पे नाराज होते हुए कहेगा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर अनम का दिल नहीं चाह रहा मुझसे मिलने को और उसने मुझसे ना मिलने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और फहद अनम से बदगुमान होकर वहां से चला जाएगा और फहद को अनम से बदगुमान करके सज्जल बहुत खुश होगी और अपनी माँ को अपना यह कारनामा सुनाकर इनसे शाबाशी भी लेगी। नौशीन तो मुस्कुराते हुए सज्जल से कहेगी कि यह फहद बड़े काम का लड़का है, ये हमारे काम आ सकता है, तुम इससे मिलना जुलना शुरू कर दो। दोनों माँ बेटी मिलकर फहद से राब्ते बढ़ाकर अनम और फहद का रिश्ता खत्म करने की प्लानिंग करेंगी और फिर अपनी इसी प्लानिंग पे अमल करते हुए सज्जल फोन करके फहद को मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बुलाएगी। तो फहद भी ये जानते हुए कि अनम को इसका सज्जल से मिलना और बात करना पसंद नहीं है, वो भी अनम का ख्याल किए बगैर सज्जल से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। तो सज्जल यहाँ अनम के कड़े चोरी करने और इसका इल्जाम सज्जल और इसकी बेगुनाह माँ पे लगाने की बात नमक मिर्च लगाकर फहद को अनम के खिलाफ करने की भरपूर कोशिश करेगी। मगर जब फहद सज्जल की बातें सुनने के बाद इससे कहेगा, आप मुझसे ये सारी बातें क्यों कर रही हैं, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए, आप ना मुझसे बात किया करें और ना ही मुझे कॉल किया करे, क्योंकि आपकी वजह से मेरे और अनम के रिश्ते में बदगुमानियां और गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। फहद के इस तरह सज्जल को आईना दिखाने और अपने प्लान के फेल हो जाने पे सज्जल को आग ही लग जाएगी, मगर वो हार नहीं मानेगी बल्कि फहद को बहुत बातें सुनाएगी और उसे अनम से बदगुमान करने की भरपूर कोशिश करते हुए कहेगी, आप अपने और अनम के इस टूटे फूटे और बिगड़ते हुए रिश्ते का इल्जाम मुझे ना दें। अपने से ज्यादा अमीर कबीर लड़कियों को फांसने का यही अंजाम होता है, इनके हिस्से में ऐसी ही जिल्लत आती है जैसे आपके हिस्से में आई है। सज्जल अनम के खिलाफ इतना जहर उगलेगी और ऐसी बातें करेगी और फहद का अनम के खिलाफ ऐसा ब्रेन वॉश करेगी कि फहद अनम से मजीद बदगुमान हो जाएगा और सोच में पड़ जाएगा कि सज्जल सही कह रही है, अनम को अपनी दौलत और अमारत का बहुत गरूर है, वो तो मुझे कोई अहमियत ही नहीं देती। इसलिए अब फहद अपने और अनम के रिश्ते के बारे में सोच में पड़ जाएगा और घर पहुंचने पे जब इसकी मुलाकात अस्मा बेगम से होगी जो अनम और फहद की गलत फहमियां खत्म करने और इनकी शादी की बात करने आई होगी, तो फहद बड़ी रुखाई से
अस्मा बेगम से कहेगा, आंटी आप शादी की बात कर रही हैं, जबकि मैं तो अनम के साथ अपने रिश्ते को रिव्यू करने का सोच रहा हूँ। अगर इन हालात में शादी हुई तो ये तो डिजास्टर ही होगा और हालात ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ जाएंगे। फहद की बातें सुनकर अस्मा बेगम को बहुत दुख होगा और वो फहद को समझाते हुए कहेंगी, जिस लड़की को छोड़ने का तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी खातिर दुनिया छोड़ने वाली थी। अस्मा बेगम की ये बात सुनकर फहद सोच में पड़ जाएगा और हो सकता है फ्रेंड्स के सज्जल की बातों के सहर और इसके जहर का असर खत्म हो जाए और फहद अनम से शादी पे राजी हो जाए। दूसरी तरफ असद भी अनम को समझाएगा कि वो फहद से बदगुमान ना हो, बल्कि इसकी इज्जत और कदर करके अपना रिश्ता मजबूत करे। और फिर असद के समझाने पे अनम फहद से अपने रवैये की माफी मांगने के लिए फोन करेगी, मगर अब फहद इसका फोन नहीं उठाएगा क्योंकि अब फहद सज्जल की बातों को सोच सोच कर अनम की तरफ से बदगुमान हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स के फहद और अनम की शादी रुकवाने और इनका रिश्ता तुड़वाने के लिए सज्जल मजीद कितना गिरेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।